90 गांव में ग्रामीण अम्बाबेड़ा में 21 सूत्रीय मांगों को लेकर कर रहे विशाल धरना प्रदर्शन। अंतागढ़ आपको बता दें कि ब्लॉक के उप तहसील अम्बाबेड़ा के अंतर्गत 90 गांव होते हैं। इन 90 गांव में शासन का योजनाओं को पाने के लिए मुख्यमंत्री राज्यपाल को इन ग्रामीणों के द्वारा रैली के माध्यम से कई बार क्षेत्रीय मांगों को रखते हुए ज्ञापन भी सौंप चुके हैं, किंतु शासन प्रशासन इन ग्रामीणों की मांगों को वंचित कर रही है। आपको बता दें कि इसलिए रैली के माध्यम से एक बार पुनः राज्यपाल महोदय और मुख्यमंत्री के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपेंगे। इनकी प्रमुख मांगे यह है कि अम्बाबेड़ा में दर्जा और अंतागढ़ को जिला बनाया जाए, साथ ही साथ जिन्हें निराकरण करने की मांग ग्रामीणों के द्वारा दी गई है। आज दिनांक 13/10 को ग्रामीण क्षेत्रवासियों के द्वारा करीब 20 बिंदुओं पर आप ज्ञापन सौंपे हैं। इनको मूलतः मैं श्रीमान कलेक्टर महोदय को तुरंत तत्काल भेज रहा हूँ। 20 विभिन्न प्रकार के मांगे हैं। हाँ सर, हमने कई वर्षों से बीजेपी शासन के समय भी और आज कांग्रेस के शासन के समय भी हमने कई बार रैली के माध्यम से हमारे 20 बिंदु हैं जिनको मांग किए, जो आज वर्षों तक नहीं हुए हैं। इसलिए आज उग्र आंदोलन में आए हैं। दंतेवाड़ा में लोहर नगरी किरंदुल के लिए बड़े हर्ष की बात है कि एनएमडीसी परियोजना किरंदुल में कार्यरत को 2 कर्मचारी के द्वारा नशा मुक्ति अभियान के तहत लोगों को जागरूक लाने के लिए किरंदुल से सिक्किम तक गए और वापस अपने नगर में आए, जहां एनएमडीसी परियोजना के कर्मचारी पत्रकारगण ने उनका स्वागत किया। आपको बता दें कि यह एक अच्छी पहल एनएमडीसी परियोजना किरंदुल और आर्सिलर मित्तल के द्वारा की गई है, जिसमें नशा मुक्ति अभियान के तहत लोगों में जागरूकता लाने के लिए दक्षिण बस्तर के किरंदुल से सिक्किम में के सफर में कई इलाकों के लोगों को जागरूक करते हुए लगभग 4000 किलोमीटर की दूरी तय करके वापस किरंदुल पहुंचे। किरंदुल से सिक्किम तक गए, इसमें आप यहाँ के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? बस्तर के लोग आपको, जो यहाँ से आप वहाँ गए, वहाँ के लोग और यहाँ के लोगों में आपने क्या समानता देखा? जी, बस्तर में क्या है, हमारे यहाँ पर जो है मतलब नशा ये लिक्विड में होता है, मतलब तरल पे ये लोग करते हैं, जैसे अपना तरल अपना शराब बनाते हैं, लेकिन वहाँ पर ड्राई नशा होता है, मतलब जो बिल्कुल सूखा नशा रहता है, जैसे कि गांजा रहता है और अफीम रहता है, और वहाँ पर कुछ ड्रग्स इंजेक्शन ज़्यादा रहते हैं। हमने खुद देखा वहाँ पर कई लड़के लड़कियाँ यंग बच्चे जो है वो बिल्कुल ऐसे। खबर जगदलपुर से है, जहां बस्तर दशहरा पर्व में जिस बेल पेड़ और उसमें एक साथ लगने वाले 2 फलों की पूजा का विधान है, ऐसे इकलौते बेल पेड़ का अनोखा और दुर्लभ माना जाता है। दरअसल बेल पूजा विधान के पीछे एक किंवदंती चली आ रही है। वास्तव में यह विधान एक विवाहोत्सव रस्म से संबंधित है। बताया जाता है कि बस्तर चालुक्य वंश के एक राजा नगर सीमा से लगे सरगीपाल के जंगल में शिकार करने गए थे। वहां इस बेल पेड़ के नीचे खड़ी 2 सुंदर कन्याओं को देख राजा ने उनसे विवाह की इच्छा प्रकट की, जिस पर कन्याओं ने उनसे बारात लेकर आने को कहा। दशहरा में माई दंतेश्वरी का बेल रस्म महत्वपूर्ण रस्म पूरा हुआ। निश्चित रूप से आज महाराजा साहब पुजारी साथ आकर इस सरगीपाल गांव में बेल रस्म के रूप में बेल को ले जाकर माई दंतेश्वरी पास रखेंगे। निश्चित रूप से आज ये बेल बड़े अच्छे से धूमधाम से पूरे ग्रामीणों के बीच में एक मेला के रूप में बेल रस्म संपन्न। बस्तर ग्राम पंचायत को नगर पंचायत बनाए जाने के विरोध में करीब 300 आदिवासी बस्तर से पैदल चलकर राजभवन पहुंचे हैं, जहां उन्होंने राज्यपाल से मुलाकात भी की है। इन सभी की मांग है कि सरकार ग्राम पंचायत बनाने का फैसला वापस ले, क्योंकि ग्राम पंचायत बनने से आदिवासियों के अधिकारों का हनन हो रहा है। वहां की आदिवासी आबादी पर टैक्स समेत दूसरे खर्चों का बोझ पड़ता जा रहा है। साथ ही राजनीतिक प्रतिबंधित्व भी कम होता है। मंत्रालय में चर्चा जारी है। आदिवासियों की मांग पर 4 से 5 पंचायतों का जल्द निराकरण का आश्वासन भी दिया है। पंचायत जो कि ग्राम पंचायत जिनकी पहले थी, जो कि 5वीं अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आता है,
जहाँ पर ग्राम पंचायत पहले हुआ करती थी वहाँ पर नगर पंचायत बना दी गई है और ये विगत जब से बनाए हैं तब से इसका विरोध भी कर रहे हैं। ये करीब 34 ऐसी नगर पंचायत है पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में और कुछ नगर पालिका भी है और नगर निगम भी है। पहले से जब छत्तीसगढ़ मतलब मध्य प्रदेश से जब अलग हुआ तो उसके पहले से भी कुछ नगर निगम भी है, 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में। लेकिन बाद में 2003 में 16 बनी और 2007 और 9 में 18 ऐसे 34 और पहले से 44 पूर्व में थी। तो ये तमाम सारी चीजें जबकि 80 ग्राम पंचायत इससे प्रभावित हुई। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। हम सभी जानते हैं कि दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में हर साल अक्टूबर नवंबर के महीनों में पराली के धुएं से प्रदूषण बढ़ जाता है। सर्दियों में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पराली के जलने वाले धुएं से दिल्ली के करोड़ों लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है। हमारे किसान भाइयों को मजबूरी में अपनी पराली जलानी पड़ती है क्योंकि उनके पास कोई और दूसरा रास्ता ही नहीं होता। अब दिल्ली सरकार ने पराली से होने वाले प्रदूषण को खत्म करने के लिए एक ठोस कदम उठाया है। दिल्ली सरकार ने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा द्वारा विकसित बायो डीकंपोजर तकनीक को दिल्ली में लागू कर दिया है। पूसा इंस्टीट्यूट के बायो डीकंपोजर तकनीक से पराली को गलाकर वहीं खाद में बदला जा सकता है। दिल्ली सरकार ने इस तकनीक को लागू कर दिया है और इसका सारा खर्च दिल्ली सरकार उठा रही है। और जब खेत में ही उस पराली का खाद बन जाएगा तो वो जमीन की उर्वरता भी बढ़ाएगा, मतलब किसानों की अगली फसल भी बढ़िया होगी। यही तो हमारे किसानों को चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जब पराली नहीं जलेगी तो प्रदूषण भी नहीं होगा। इसमें सबका फायदा है। पहले हमें अपनी पराली जलानी पड़ती थी, लेकिन इस बार हमें ऐसा नहीं करना पड़ा। दिल्ली सरकार ने पराली को खाद में बदलने के लिए हमारे खेतों में ये छिड़काव करवाया। ये बहुत ही आसान था और हमें तो बहुत फ़ायदा हुआ। ये पूरा काम दिल्ली सरकार ने खुद कराया है, हमें तो एक पैसा नहीं देना पड़ा और हमारी पराली यही खेत में ही खाद बन गई है और प्रदूषण भी नहीं हुआ। ये बहुत बढ़िया समाधान है। दिल्ली सरकार प्रदूषण को खत्म करने के लिए युद्ध स्तर पर तो काम कर ही रही है, साथ ही किसानों की सुविधाओं का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबर भोपाल से है, जहां पूर्व नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के दिग्गज नेता अजय सिंह ने गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से मुलाकात की। वहीं 1 महीने से नरोत्तम मिश्रा के घर दूसरी बार मिलने के लिए पहुंचे। बंद कमरे में दोनों के बीच हुई 20 मिनट तक चर्चा। आपको बता दें कि मुलाकात को लेकर सियासी हलचल तेज है देखने को मिली। प्रदेश में अब पक्ष विपक्ष में सियासत गर्माती जा रही है। वहीं कमलनाथ के बयान पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि मैं ऐसे संस्कारों में पला बड़ा हूं। वो जिन्स निक्कर की बात कर रहे हैं, वह निक्कर पहनकर ही आरएसएस, जो विश्व का सबसे बड़ा सामाजिक संगठन है, उसके विचारों से ओतप्रोत होकर ही आज मैं यहाँ खड़ा हूँ।
सबसे पहले तो मैं आज अष्टमी का पर्व है, मैं आप सबके माध्यम से अष्टमी के पर्व की मध्य प्रदेश के सभी प्रदेशवासियों को, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत हृदय से शुभकामनाएं देता हूं और मां से प्रार्थना करते हैं कि अष्टमी के पर्व पर हमको इतनी शक्ति दे कि हम अपने प्रदेश को सुख, समृद्धि और वैभव में परिपूर्ण बना सकें। यही आज मैं मां भगवती से प्रार्थना करता हूं। आज इस देश के अंदर भारत के लोकप्रिय और सबसे ताकतवर नेता माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने जिस प्रकार से आज ये कहा है कि भारत दुनिया के सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था है, तो ये भारत के लिए एक अच्छा संकेत और माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत की अर्थव्यवस्था जो संपूर्ण दुनिया में सबसे तेज गति से आगे बढ़ रही है, इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं और बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। सिलवानी अंचल के ग्राम मुआर में नवदुर्गा उत्सव पर 6वें दिन भव्य महाआरती का आयोजन हुआ। आरती के बाद भव्य सुंदरकांड का भी आयोजन किया गया, जहां भक्तों ने जगदम्बा के भजन कीर्तन गाकर वहां पर झूम उठे। आसपास के गांव के श्रद्धालुओं ने टेकरी धाम जगदम्बा की आरती पूजन कर सुख समृद्धि की प्रार्थना भी की। सुख और समृद्धि प्राप्ति के लिए सनातन धर्मावलंबी मां भगवती की साधना में लीन है। मां को फल, पुष्प और मिष्ठान अर्पित किया। साथ ही साथ महिलाओं ने भजन कीर्तन करके मैया को रिझाया। खबर सिरोंज से है, जहां शिवा क्लिनिक पर एक नवजात की मृत्यु होने पर स्थानीय पत्रकार पहुंचे तो वहां पर काम करने वाली नर्स विनीता दुबे ने पत्रकारों के साथ अभद्रता की और झूठे केस में फंसाने की भी धमकी दे डाली, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि नगर में चप्पे चप्पे पर झोला छाप डॉक्टरों की बाढ़ती आई हुई है, जहाँ पर स्वास्थ्य विभाग की उदासीनता या कहें या फिर मिले भगत से फर्जी क्लिनिक चलाए जा रहे हैं, जहां लोगों की जान से खिलवाड़ भी खुलेआम किया जा रहा है। इसमें क्या दवाएं वाली थी? और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सुपुत्र मेडिटेशन गुरु बेहद नेक और पिताश्री थोड़े रंगीले, थोड़े दिल फेंक। दोनों के अलग हैं रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। अरे गुंडों की शामत लाई और खत्म किया है भ्रष्टाचार। अरे छा गई छा गई छा गई भैया यूपी में योगी सरकार। छा गई रे सबको भा गई रे, अरे छा गई रे सबको भा गई रे। जिसकी सोच ईमानदार है, जिसका काम दमदार है, छा गई वो योगी सरकार है। छा गई रे सबको भा गई रे, अरे छा गई रे सबको भा गई रे। अपना ही सोच ईमानदार है, नौकरी की बहार है, ना जात पात ना भेदभाव, बस काबिलियत आधार है। जो अच्छे नंबर लाते हैं बस वो ही मेरिट पाते हैं। ठोस सिफारिश वाले भैया अब न यहाँ टिक पाते हैं। खिली मुरझाए चेहरों पे मुस्कान है, दी आशाओं को एक नई उड़ान है। जिसकी सोच ईमानदार है, जिसका काम दमदार है, छा गई वो योगी सरकार है। सोच ईमानदार, काम दमदार, छा गई योगी सरकार। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जा,
इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबर इंदौर के से है, जहां थाना बाणगंगा के भागीपुर क्षेत्र में अज्ञात बदमाशों ने युवक के आंख में मिर्ची डालकर मौत के घाट उतार दिया और फरार हो गया। वहीं सूचना पाकर पहुंचे पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल आगे की कार्रवाई की जा रही है। पोलो ग्राउंड के पास उसकी चाकुओं से वार करके हत्या कर दी गई है। पुलिस मौके पर पहुंचकर बॉडी को MIH पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और घटना स्थल पर ये पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि घटना किन लोगों के द्वारा घटित की गई। कहाँ रहता था, कुछ आया जानकारी? ये वाल्मीकि नगर का रहने वाला है। कहाँ छोड़ने गया था? ये सुबह अपनी वाइफ को MIG क्षेत्र में छोड़ने गया था, वहाँ से वापस आया। सर क्या लगता है लूट के बाद ही कुछ घटना की गई है? अभी पूरी जो घटना है अभी प्राथमिक तौर पर जांच में है। अभी इसमें कुछ भी कह पाना जल्दबाजी होगी। घटना के संबंध में जांच की जा रही है। इसके बाद कुछ मिला, कुछ पैसे गायब हो, मोबाइल गायब हो? अभी इस संबंध में जांच जारी है, जो भी चीज़ें आएंगी बताइए। खबर इंदौर से है, जहां 7 अक्टूबर को दलित युवक की हत्या का मामला अब गर्माता जा रहा है। बता दें कि पिछले हनुमानगढ़ के प्रेमपुरा गांव में जगदीश मेघवाल की दबंगों द्वारा पिटाई कर हत्या कर दी गई थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल किया गया था। उसी को लेकर भाजपा के ग्रामीण नेता राजेश सोनकर के नेतृत्व में आज सोनिया गांधी और राहुल गांधी को इंदौर GPO से हवाई टिकट भेजा गया और पीड़ित परिवार के घर जाकर संभावना व्यक्त करने की भी मांग की गई। वो नीरज के पास भी आज भारतीय जनता पार्टी इंदौर ग्रामीण के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी जी एवं प्रियंका गांधी जी को इंदौर के जनरल पोस्ट ऑफिस पर एकत्रित होकर हवाई यात्रा करने का टिकट, जो दिल्ली से जयपुर तक की यात्रा करने के लिए हमने ये टिकट उनको यहाँ से सेंड किया है। पिछले दिनों राजस्थान, जहाँ कांग्रेस की सरकार है, वहाँ पर एक दलित युवक के साथ निर्ममतापूर्वक उसकी पिटाई करके उसकी हत्या कर दी गई। और दुर्भाग्य की बात है कि कांग्रेस शासित राजस्थान प्रदेश में उस दलित परिवार के बीच में संवेदना व्यक्त करने के लिए या उस परिवार के संरक्षण के लिए आज दिनांक तक कांग्रेस का कोई भी वरिष्ठ नेता ना तो वहाँ पहुँचा, न किसी ने कुछ बोलने की आवश्यकता में। हम आज भारतीय जनता पार्टी के सभी समस्त कार्यकर्ताओं ने पैसे एकत्रित करके उनका हवाई यात्रा करने के लिए टिकट वहाँ भेजा है, ताकि जनता के बीच में कांग्रेस का जो दोहरा चरित्र है, जो दोगली उनकी नीति है। अब रुक करेंगे राजस्थान की